नमस्कार। आप देख रहे हैं हिंदुत्व के विविध आयाम। हमारे हिंदू राष्ट्र की सारी चर्चा हमने 20वीं शताब्दी में शुरू की है। उसके पहले जैसे मैंने कहा है कि ये अब्राहमिज्म जो यहाँ पे आया है उसके बाद में हिंदू राष्ट्र की चर्चा हो रही है। उसके पहले जब सनातन व्यवस्था थी तो हिंदू राष्ट्र की चर्चा कभी नहीं हुई थी। ग्रीक आए तभी भी हिंदू राष्ट्र की चर्चा नहीं हुई थी। जब शक आए, कुषाण आए तो हिंदू राष्ट्र की चर्चा नहीं हुई थी। ये अब्राहमिज्म है। तो कि हिंदू राष्ट्र के गले पे तलवार लगा के कौन खड़ा है, तो केवल और केवल अब्राहमिज्म खड़ा है। ये हमें जानना चाहिए। फिर उसको उसके रूप कहो या उसके साथ आया हुआ मार्क्सिज्म कहो, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हमारा हिंदू राष्ट्र का जो आग्रह होगा, वो जो हमारी धारणा होगी, उसमें ये क्लियर होना चाहिए कि नहीं कि यस, हिंदू राष्ट्र के अंदर में अब्राहमिज्म को अहमियत बिल्कुल ही नहीं दी जाएगी। और इसमें संकोच करने की कौन सी बात है। आपके पास श्रेष्ठत्व है, उनके पास वो नहीं है। ऐसा अगर आप मानते हैं तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं हिंदू और हिंदू राष्ट्र के लिए। ये जो आजकल ढोंग चल रहा है ना, उसका कोई मतलब नहीं है। तो फिर ये बताइए कि अगर ऐसा है तो पहली हमारी धारणा ये होती है कि हिंदू राष्ट्र में, जैसे पहले लोग कहते थे, सावरकर जी ने कहा है कि उसमें सभी लोग रह सकते हैं। हाँ, व्यक्ति के रूप में रह सकते हैं। अपनी अस्मिता अब्राहमिज्म के साथ में वर्धिष्णु करने की अगर आकांक्षा रखते हैं तो ये इस हिंदू राष्ट्र में होगा नहीं। ये क्लियर कट कहने की मानसिकता, धारणा हमारी होनी चाहिए कि नहीं। और यही धारणा आप हर जगह पे पाते हैं। अभी क्रिश्चियनिटी में आप ये आज नहीं पाते हैं ज़्यादा, क्योंकि क्रिश्चियनिटी रिनेसांस के बाद अपने अंदर से जो सवाल होने लगे, उससे क्या कहें कि क्रूरता में ढीली पड़ी है। लेकिन उनकी क्रूरता और अब्राहमिज्म की क्रूरता और इस्लाम की क्रूरता, इसमें कोई फर्क नहीं है। तो ये क्रिश्चियनिटी में अगर कम दिखते हैं तो ये आर्ग्यूमेंट नहीं हो सकता, देखो क्रिश्चियनिटी में ऐसा कहाँ, ये नहीं हो सकता है। जो भी क्रिश्चियनिटी वाला देश है, और आप ये सब जान लें कि क्रिश्चियनिटी वाला सबसे बड़ा देश, मतलब आकारमान में नहीं, महत्व से, वो है वेटिकन सिटी, जहाँ पे आपकी कीमत धूल से भी कम है। आप 56 इस्लामी देशों में जाओ, आपको किसी खैरात की तरीके से आपके देवताओं की पूजा करने के लिए मिलता है। तो केवल चलो आप किसी काम लेना है, इसलिए आप आए हैं तो ये कर लो, इतना ही है। ये सब वो आज के ज़माने में कर रहे हैं, और हम यहाँ पे शर्म से मरे जा रहे हैं कि नहीं नहीं हम श्रेष्ठ है ये कहने के लिए। अगर ये नहीं है तो हिंदू राष्ट्र का बकवास हम बंद करें।